हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में। नाम है सेनको गोल्ड। देखिए, काफ़ी लोग आईपीओ स्टॉक में लिस्टिंग के टाइम पार्टिसिपेट करते हैं कि आईपीओ अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। मैं बोलता हूँ, आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला वो तो एक अलग की बात है, क्योंकि आईपीओ की एनालिसिस करना सबके बस की बात नहीं होती है। और आईपीओ स्टॉकों में पैसा उस टाइम पे लगाना और आईपीओ लिस्ट होने के बाद लगाना, दोनों में बहुत का डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को अगर आपको समझना है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप गांठ मार के रख लेना, बहुत काम आएगा ये। मैं कोई यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताऊँगा जो कि एकदम से ही मैं यहाँ जिस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ मिले। डेट एंड इसमें नहीं है, ये रहा। तो ये स्टॉक लिस्टिंग होने के बाद से काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें समझेंगे हुआ क्या है। एक तो पहली बात, 66 डेज का ब्रेकआउट, ये तो हो गया एक ब्रेकआउट। अब इसमें हमारी एंट्री कैसे बनती, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, क्योंकि स्टॉक जो गिरा है, स्टॉक कितने परसेंट गिरा है टोटली? 18%। जो भी स्टॉक 18, 20, 25 या 30% के रेंज में अगर एक अच्छा सा बेस बना रहा है, आगे जाके वो ब्लास्ट होने वाला है। अब इसमें अगर हमें ट्रेड प्लान करना होता है तो कैसे करते हैं? हर चार्ट से हमें कुछ सीखने को मिलता है फ्रेंड्स। अब ये आप सोचोगे कि ये मतलब कि ये तो रिटर्न दे दिया अभी हमारे किस काम का, लेकिन यही तो एक इतिहास बन के उभरेगा आपके सामने। और आने वाले स्टॉक में इस प्रैक्टिस को ही करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक परफेक्ट वीसीपी बना है, ठीक है। तो वीसीपी मैंने समझा दिया। दूसरी बात, यहाँ 10 ये में लगाएंगे और 20। तो देखिए, जब तक स्टॉक इन दोनों को रिस्पेक्ट कर रहा है फुल्ली, मतलब कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, काफ़ी अच्छा एग्जिट दिया है। यहाँ पे समझने वाले बंदे समझ जाते हैं। क्यों समझना कैसे है कि एग्जिट कहाँ करना है, मैं आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा आपको। पहले एंट्री का सीख लीजिए। यहाँ 10 मूविंग एवरेज को थोड़ी देर के लिए हाइड करिए। एंट्री कैसे बनाएं अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं आप, या उसको ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग करना है आईपीओ स्टॉक को। एंट्री कभी भी बनाएं, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में थोड़ा वेट करना चाहिए। किस चीज़ का? टाइटनेस का। ये हो सकता है 2 लेग में भी बने, यानी 2 बार कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद। हो सकता है 3 में बने, हो सकता है चौथे में बने, हो सकता है 5वें में बने, लेकिन बनता ज़रूर है अगर शेयर एक ही दायरे में काम कर रहा है तो। यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडलें आई हैं, ठीक है। रेड कैंडल यहाँ तक आई है, उसके बाद से शेयर गिरा है? नहीं गिरा है। तो यहाँ पे शायद रिटेलर की सेलिंग होगी, या कुछ बड़े पार्टियों ने थोड़ा बहुत माल अपना सेल किया होगा जो इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद जिनकी इंटरेस्टिंग इस स्टॉक में थी, जिनको रुचि थी इस स्टॉक में, जिनको ये लगता था कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, उनके फुटप्रिंट को कैसे पहचाने, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। पहले उन्होंने थोड़ी सी बाइंग करी, उसके बाद बाइंग को पॉज किया। स्टॉक यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरा है। क्यों नहीं गिरा है? क्योंकि उनके बाइंग का जोन ये था, यहाँ से देख रहे हैं आप, कभी भी नीचे नहीं आया है। उसके बाद से धीरे धीरे एक ही दायरे में ऊपर नीचे होते गया, और यहाँ पे टाइट रेंज हो गया। ये टाइटनेस दिखा दिया। यही सबसे बड़ी स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, रेंज एक्सपेंशन, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है। लास्ट टाइम में दाहिने साइड में जाके वो टाइटनेस दिखाएगा और वहाँ से ब्लास्ट होगा। हर स्टॉक में आप पहचान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं आता है ये। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब इसमें बड़े प्लेयर का पार्टिसिपेशन होगा तो आपको कैसे मालूम चलेगा? ये लास्ट टाइम में क्या करेगा ना, यहाँ पे बैक टू बैक 6-7 ग्रीन कैंडल बनेंगी। अगर डेली टाइम फ्रेम होगा 3 या 6, 9, 12 ऐसी टाइप की कुछ कैंडलें बनेंगी, और बनने के बाद वहाँ से बाइंग वो रोक देंगे। बाइंग रोक के कुछ दिन साइडवेज करेंगे। आप IRFC में भी जाके देख लेना, नहीं तो मैं इसी चार्ट में समझा दूंगा। 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7। तो ये तो बेस मान लो आप, ये 3-4 कैंडलें, तो 1, 2, 3, और यहाँ से 4, 5, 6। उसके बाद से उन्होंने अपनी बाइंग रोक दी।
अब यहाँ भी एक दायरे में, सीमित दायरे में काम करता रहा। और अक्सर स्टॉक में यही होता है, कोई भी स्टॉक 30% 40% मूव देने के बाद आप देख लेना, वो मूव तो देगा 3 4 5 दिन में ही, लेकिन अक्सर वो स्टॉक, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको ये पैटर्न का अभ्यास होगा कि अक्सर स्टॉक कुछ दिन के लिए एक रेंज में फंसेगा। फंसना ही है उसको, आप किसी भी चार्ट में देख लेना, रेंज एक्सपेंशन होगा उसके बाद फंसेगा। कैसे फंसेगा, आप यहाँ भी देखो, रेंज एक्सपेंस हुआ फिर कॉन्ट्रैक्शन में आ गया। यहाँ छोटे छोटे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इसकी वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो रही है यहाँ पर। और आखिरी टाइम पे जाके यहाँ पे इसने टाइटनेस दिखाई और यहाँ से ये ब्लास्ट, ये देख रहे हैं 4 5 कैंडल में टाइटनेस। यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है, सेकआउट होता है कभी कभी। कभी कभी स्टॉक एक ही दायरे में काम करता है, आपको लगेगा यहाँ टाइटनेस हो गया, अगले दिन एक रेड कैंडल बनेगी, सेकआउट करेगा और उसके बाद ग्रीन कैंडल उसको फिर से रिकवर कर लेगा। सेकआउट में क्या होता है, जो वीक हैंड होते हैं जिनका स्टॉप लॉस हंट करा के और फिर से स्टॉक ऊपर निकल जाता है। इसीलिए वेट करना चाहिए कि स्टॉक एक बार तो कभी गिरे, सेकआउट दे। सेकआउट में अब यहाँ भी देखिए सेकआउट हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, एक बार सेकआउट, दूसरी बार सेकआउट, तीसरी बार सेकआउट, और यहाँ फिर टाइटनेस में गया और यहाँ से ब्लास्ट। तो ये चीज़ पकड़ना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रेंज एक्सपेंस हुआ है, उसके बाद बढ़ा से 3 दिन में देखिए कितने % का मूव दिया। स्विंग ट्रेडिंग में इसीलिए बहुत फ़ायदा है, लेकिन पैटर्न पहचानना चाहिए। 3 दिन में 27% का मूव। अगर आप इस कैंडल को भी माइनस कर दो तो भी यहाँ से अगर आप जोड़ते हो, एक मिनट, 24% का मूव 2 दिन में, 24-25% का। तो स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे ही काम होता है। वो लोग क्या करते हैं, एक बार एक्सपेंशन होने के बाद सेलिंग आने लगती है तो प्रो ट्रेडर वहाँ से एग्जिट मार देते हैं, फिर वेट करते हैं 1 महीने तक, उसको ट्रैक करेंगे कि वो कब कॉन्ट्रैक्शन उसका फाइनल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन उसका फाइनल हो रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ से टाइटनेस में आने लगा, अब यहाँ पे उन्होंने अपनी एंट्री बनाई होगी और यहाँ से फिर 20-30% का मूव, तो ये रेंज एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। यही मज़ा है स्विंग ट्रेडिंग का। यहाँ देखिए, यहाँ एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद यहाँ टाइटनेस में गया और यहाँ से फिर, क्योंकि स्टॉक देखिए, अगर 18 महीने की जर्नी होती है एक स्टॉक की, तो उसमें 9 महीने एक्सपेंशन, 9 महीने कॉन्ट्रैक्शन, ये चलता है स्टॉकों में। ठीक है, अब एक्सपेंशन में वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, आदमी को बोर करेंगे, और बोरिंग ट्रेडिंग ही ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये अपना एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। जब इसमें मूवमेंट इस जगह पे कोई ज़्यादा नहीं है, जितना आप ऊपर में खरीदोगे तो भी स्टॉप लॉस, नीचे में खरीदोगे तो आपको ज़्यादा मूव नहीं मिलेगा। मूव कहाँ मिलेगा? जब कॉन्ट्रैक्शन का लास्ट एरिया होगा, आपको वहाँ पे टाइटनेस चेक करना पड़ेगा। अब कोई स्टॉक कैसे ख़राब होता है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, और यही मिसयूज करके आदमी सबसे ज़्यादा लॉस करता है। ये जो है इसका नॉर्मली आप समझ लीजिए, ये स्टेज 2 था, स्टेज 1 2 3 4। ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए कि स्टॉक अभी किस दायरे में काम कर रहा है। ये हो गया इसका स्टेज 1, ये है स्टेज 2 जो यहाँ से चला और यहाँ तक चला, यहाँ बना इसका स्टेज 3, और ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, 1-2 महीने का ही पैटर्न होता है स्टेज 3। वहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा फील होगा कि ये ब्रेकआउट देने वाला, बट ब्रेकआउट फेल होता है और उसके बाद ये स्टेज 4 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस चीज़ को आप देख लेंगे ना, तो कभी भी ना तो आप स्टेज 1 में काम करेंगे, ना 3 में काम करेंगे, ना 4 में काम करेंगे। और अक्सर लोगों से 100% में 95% लोग को स्टेज एनालिसिस का पता ही नहीं है, और स्विंग ट्रेडिंग करें या पोजिशनल करें, ये अर्ली साइन दे देता है कि स्टॉक में जो है स्टेज कौन सा चल रहा है और हमें कब तक पोजीशन में रहना और एग्जिट कब मारना है। वैसे तो स्विंग ट्रेडर इसमें 3-4 बार एंट्री बनाएगा, वो प्रॉपर इसमें रहेगा नहीं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ही है कि अपने कैपिटल को उतने दिन के लिए डिप्लॉय करना जब तक शेयर में मूवमेंट है। वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन में चला गया, आप एग्जिट मार के दूसरे स्टॉक में अपने पैसे को डालोगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती हैं बुल रन में। सिर्फ आपको ये देखना है कि
बेस से निकला स्टॉक और आपको अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। जब भी रेंज एक्सपेंस होगा कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपको एक टाइटनेस देखना है। 20 EMA, 50 EMA और 10 EMA, इन तीनों का इस्तेमाल करना है। VCP पैटर्न आना चाहिए, पावर प्ले सेटअप आना चाहिए, आपको फ्लैग पैटर्न आना चाहिए, 3 रिवर्स कैंडल आना चाहिए, और भी बहुत से पैटर्न हैं जो मुझे याद अभी नहीं आ रहे हैं, शायद 7-8 पैटर्न होते हैं जो इसमें बहुत परफेक्ट काम करते हैं। तो इन सब पे प्रैक्टिस करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे है कि आप एक बार होल्ड करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक आपको होल्ड करना पड़ता है। और इसमें क्या है कि आप उस शेयर में उसी टाइम तक बने रहेंगे जब तक कि उसमें मूवमेंट है। मूवमेंट ख़त्म, आप एग्जिट मार देंगे। आप पोजिशनल ट्रेड लेते तो इसमें तकरीबन सितंबर 23 से आपको अक्टूबर 24, तकरीबन 1 साल के आसपास तक बने रहना पड़ता। और स्विंग ट्रेडिंग में कितने दिन में यही रिटर्न बन जाता। पहला एक्सपेंशन में आप यहाँ तक एग्जिट मारते, उसके बाद दूसरे एक्सपेंशन में आप यहाँ 1 हफ्ते तक मान लीजिए, तीसरे एक्सपेंशन में भी 1 हफ्ता 10 दिन मान लीजिए, और चौथे एक्सपेंशन में भी आप 1 हफ्ता 10 दिन तक मान लीजिए। यानी मोटा मोटी आपने इस स्टॉक में 4 बार एंट्री बनाई 2% के स्टॉप लॉस से, और आपने उसी मल्टीफोल्ड रिटर्न को आपने अच्छे से कैप्चर किया। हो सकता है 5-10%, लेकिन आपका टाइम बचा। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन ये स्टॉक बुल रन में ज़्यादा अच्छा मूव देते हैं। अब बेयर रन में है कि स्विंग को इंट्राडे में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने पोजीशन बनाई और स्टॉक में फॉल ऑफ बाइंग नहीं आ रही है तो फिर आपको इंट्राडे में तब्दील करके सेल करना पड़ेगा, चाहे जो भी है। लेकिन बुल रन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप जो भी स्टॉक खाली बेस का ब्रेकआउट होने दीजिए। अब बेस का ब्रेकआउट होने के बाद इसको अर्ली एक्सटेंशन बोलते हैं। उसके बाद बेस बनता है, फिर रेंज एक्सपेंस होता है, फिर बेस बनता है, फिर रेंज एक्सपेंस होता है, फिर बेस बनता है, फिर रेंज एक्सपेंस होता है। उसके बाद लास्ट स्टेज में जाके स्टॉक ख़राब हो जाता है। तो स्टेज का एनालिसिस सीखिए। आप ये देखते रहिए कि स्टेज कितने लेग तक चल चुका है, रिटर्न कितना दे चुका है बेस के बाद से। ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद से ही काम में सफल हो पाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट इमोशन से चलता है। कैलकुलेशन इमोशन जो है, सॉरी गलत बोल गया। स्टॉक मार्केट कैलकुलेशन से चलता है, इमोशन से नहीं चलता है। तो अपने इमोशन, फियर, ग्रीड, फोमो, इन सब को एक डस्टबिन में डाल दें और सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दें। आपको जितना भी फंडामेंटली का जितना भी नॉलेज हो काफ़ी बेहतर है। जितना ज़्यादा है उतना बेहतर है। कम है तो कम से कम पैग रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर होल्डिंग और जो भी है टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ग्रोथ, ROC, EPS, ये सब देखना सीखिए। और यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं जो कि आपको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बना के समझेंगे, सीखेंगे। और आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।